अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुर्शिद बिन आदम। आज हम G20 पे बात करेंगे जो कि G21 बन गई है। G20 जो है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि पता होने हर किसी को ज़रूरी हैं, तो वो आज सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। एक तो ये कि G20 लास्ट टाइम जो हुई थी वो बाली के अंदर हुई थी और उधर कोई मुश्तरका जो था बयानिया जारी नहीं हो सका था, क्यों कि रशिया की यूक्रेन की वार थी और सारी कॉन्फ्रेंस सिर्फ उसी के गिर्द घूमती रही। लेकिन ये इंडिया की एक दफ़ा सफारती कामयाबी है कि उन्होंने एक दफ़ा मुश्तरका एलानिया भी जारी कर लिया, यूक्रेन का जिक्र भी नहीं होने दिया और रशिया को भी खुश कर दिया, अमेरिका को भी खुश कर दिया। अच्छा, अब ये हुई कॉन्फ्रेंस कहाँ पर है? न्यू दिल्ली की हुई है। इसमें नई इन्होंने एक बिल्डिंग बनाई है, उसके अंदर हुई है। और ये जो आपको एक चक्कर नज़र आता है ना गोल सा, जिसके आगे खड़े होकर हर प्रेसिडेंट से वो मिला है मोदी, और जिसके आगे तस्वीरें भी ज़्यादा आपने देखी होंगी, उसका मेन थीम भी यही है। वो है कुनरक चक्कर। कुनरक चक्कर जो है ये ओडिशा के अंदर है और ये 13वीं सदी का है, यानी 700-800 साल पुराना है। ये बेसिकली एक घड़ी है, सन से लाइट पड़ती है, उसके जो शेडो जहाँ पड़ते हैं उस हिसाब से ये करती है। 3-3 घंटे के फ़र्क से बनाती है ये, या 1.5 घंटा या 3 घंटे का, इस तरह करके बताती है। 24 घंटे को 3-3 घंटों में तकसीम करती है बेसिकली। अच्छा, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 36 वर्ल्ड लीडर जमा हुए थे इसके अंदर। उसके अलावा और उसमें से जो थे 3 मुसलमान ममालिक थे, सऊदी अरब हो गया, तुर्की हो गया और इंडोनेशिया। तो बाकी मदऊ किया हुआ था, बांग्लादेश की वज़ीर आज़म को मदऊ किया हुआ था और भी कुछ लोगों को मदऊ किया हुआ था। अच्छा, अब इसमें यूनाइटेड नेशन का सरबराह भी थे, IMF के भी थे, वर्ल्ड बैंक के भी थे, ये सब लोग भी उधर उसके अंदर मदऊ थे। अब भारत का इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया ने, जो मोदी बैठा था जहाँ पर इसने ओपनिंग की, तो जो सामने लिखी हुई थी नेम प्लेट, उसमें भारत लिखा गया था। इंडिया में आजकल बहस चल रही है, भारत और इंडिया दोनों लफ्ज़ यूज़ होते हैं, लेकिन भारत जो है वो प्योर वो संस्कृत का वर्ड है और वो हिंदुओं के लिए यूज़ करना चाहते हैं, जबकि इंडिया जो है ये सेकुलर है, क्योंकि मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है कि हम सेकुलर हैं। लेकिन वो इस वजह से उस मुल्क के अंदर आपकी जो कांग्रेस है उसने इसका सख्त जो है ना उसके ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठाई है कि भारत नहीं लिखना चाहिए, इंडिया भारत दोनों लिख सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे भारत को क्यों किया गया जा रहा है? माइनॉरिटी के साथ जुल्म करने की तैयारी की जा रही है, ये उनका कहना है। अब इस कॉन्फ्रेंस का स्लोगन क्या था? स्लोगन ये था, 1 फैमिली 1 अर्थ 1 फ्यूचर। इन तीनों को लेके 2 दिन मुख्तलिफ जो थी बैठक्स होती रही हैं। उसके ऊपर 1 फैमिली के दुनिया हम इकट्ठे यूनिटी की बात की है इंडिया ने। इंडिया अब लीड करना चाह रहा है, जो पाकिस्तान लीड कर रहा था ना दुनिया को, अब वो इंडिया ने लीड करना शुरू किया। उन्होंने यूनिटी की बात की है। 1 अर्थ के अंदर उसने क्लाइमेट चेंज के अंदर पौधे लगा के इमरान खान था गया, बिलियन टी इस्लामी हैं, और लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं किया वो 1 अर्थ की बातें करने लग गए, जिन्होंने स्मोक इतनी क्रिएट की कि पाकिस्तान में सर्दियों में सांस लेना मुश्किल हो जाता। अब पहले दिन रात को 170 लोगों का डिनर किया गया, उसमें सब इंसान थे, कोई खलाई मखलूक आपको नज़र नहीं आएगी। यही इसकी कामयाबी की वाहिद एक गारंटी थी और उसकी निशानी थी। खाना जो था ख़ास इंडियन था, कोई चाइनीज़ जापानीज़ नहीं था, बल्कि उनके अंदर एक मिल्लत नाम का कोई ब्रांड है, वो उसकी चीज़ें थी सारी ज़्यादातर। उसके अलावा रेड राइस और लोकल हर इलाकाई डिश उसके अंदर एक शामिल की गई थी। बड़ा गाला किस्म का डिनर दिया गया था और उसमें अपने खानों को उन्होंने प्रमोट किया था, उसके यानी ब्रोशर भी थे कि किसको क्या खिला रहे हैं, क्या चल रहा है, ताकि वो अपने खानों को एक्सपोर्ट कर सकें, उसको दुनिया में एक जिस तरह चाइनीज़ खानों का नाम है उस तरह नाम दिलवा सकें। आ गई ये जितनी भी हम करियाँ हम खाते हैं यूरोप में इधर उधर, ये सारे इंडियन रेस्टोरेंट कहलाता है। हालांकि सारा कुछ गोश्त तो वो खाते ही नहीं है हमारा नाम इंडियन का चल रहा है। अब G21 कैसे बन गई? अच्छा, G20 के अंदर वैसे 19 कंट्रीज़ हैं प्लस EU यूरोपीय यूनियन है, ठीक है। यूरोपीय यूनियन उसमें यूरोप की कंट्रीज़ हैं, UK फ्रांस ये वो हैं, लेकिन यूरोपीय यूनियन चूँकि है एक, उसको एक अलहदा से नुमाइंदगी भी इसकी शामिल है, जो कि तमाम छोटे छोटे मुल्क उसमें शामिल होते हैं, उनका नुमाइंदा भी जाता है। तो 20 हो गए। अब उन्होंने, बल्कि ये आप क्लिप साथ साथ देखेंगे कि उन्होंने अफ्रीकन यूनियन जो कि अफ्रीका के ममालिक हैं उनकी जो यूनियन है उसको भी नुमाइंदगी दे दी है इस साल, और अब ये G21 हो गई है, या G20+1 कह लें आप इसको। अब इसके अंदर ये अफ्रीका जो है ये 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अफ्रीका जो है वो 17% वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है और उसकी नुमाइंदगी बहुत ज़रूरी थी, बहुत अरसे से थी। इंडिया ने इससे इतनी बड़ी चाल चली है, हम लोग तो कह रहे हैं ना उसने एक कॉरिडोर बना दिया, पता नहीं क्या कर दिया, पाक चाइना कॉरिडोर को तबाह कर दिया, नहीं, उसका जिक्र ही कोई नहीं है। वो अभी मैं आपको उस पर भी बात करते हैं। असल कामयाबी ये है कि पूरा अफ्रीका जो है ना उसको इंडिया ने सिर्फ इस एक मूव से
उसकी लॉबी करके, एक्सेप्ट तो सब ने किया है लेकिन लॉबी इंडिया ने की थी। उसकी वजह से इंडिया ने अफ्रीका की जितनी भी मार्केट्स हैं 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन उस तक रसाई हासिल कर ली है, उनके दिल जीत लिए हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी शामिल कर लें कि जो G20 है ये 85% वर्ल्ड इकॉनमी को रिप्रेजेंट करती है, यानी इससे बाहर जो हमारा मुल्क मिला के सिर्फ 15% दुनिया की इकॉनमी है ना, इससे बाहर है, बाकी 85% है। ये कितना बड़ा यानी ग्रुप है। 75% दुनिया की जितनी भी ट्रेड होती है उसको ये ममालिक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 66% जो है ना आबादी का वो इन मुल्कों की, इंडिया चूँकि बहुत बड़ा मुल्क है, चाइना बहुत बड़ा मुल्क है, तो 66% आबादी को ये रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 44% आबादी इसमें शामिल नहीं है, और 44% आबादी दुनिया की जो है वो सिर्फ उनकी इकॉनमी 15% है। ये आप सोच लें कि यानी आधी दुनिया सिर्फ 15% इकॉनमी पे चल रही है, और हम उसको लीड कर रहे हैं। अच्छा, अब ये कॉरिडोर बनाया, ये आप तस्वीर देखें कि ये इसमें 2 कलर में बनाई है। एक तो रेड कलर में जो है ये कॉरिडोर की उन्होंने उसके ऊपर एग्री किया है, MOU साइन किया है सऊदी अरब के साथ मिलके। इसमें मुख्तलिफ मुल्क हैं, इंडिया है, सऊदी अरब है, UAE है, उसके बाद सऊदी अरब है, उसके बाद आगे आप चले जाए तो जॉर्डन आता है, जॉर्डन के बाद इसराइल आ जाता है, और इसराइल से फिर आगे यूरोप को चला जाएगा। अब ये कोई बड़ा कॉरिडोर नहीं है, ये पहले भी आप नीचे लाइन दूसरी मैंने लगाई है, वो देखें आप कि इंडिया से पहले भी इधर से ही ट्रेड होती थी। ये सिर्फ इंडिया के लिए ट्रेड है, इंडिया से ट्रेड होती थी, और ये नहर सुएज़ के ज़रिए ये मिस्र के दरमियान में से गुजर कर ये ऊपर यूरोप में जहाँ मर्जी जहाज़ चले जाते थे, कहीं पर लोडिंग अनलोडिंग नहीं करनी। अब ये तो बड़ा मुश्किल सा रूट है। आप यहाँ से पहले UAE लेके जाएंगे, फिर वहाँ अनलोडिंग करेंगे, फिर सऊदी अरब में से गुजरेंगे, फिर आप क्लियरेंस कराएंगे, जॉर्डन में जाएंगे, जॉर्डन से फिर इसराइल, इनकी लड़ाई हो गई किसी वजह से, तो फिर वो मसले मसाइल, तो वो इसराइल बेसिकली मुझे लगता है इसराइल को फ़ायदा देने के लिए तो ये हो सकता है। इसके अलावा सऊदी अरब की तो बंदरगाह पे डायरेक्ट इंडिया लैंड कर सकता है, तो वो सऊदी अरब को इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ जॉर्डन को हाँ थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है कि उनके मुल्क से गुजर के जाएगा, उनके मुल्क में तिजारत वैसी काम है, उनको थोड़ा सा फ़ायदा होता है, वो छोटा सा कंट्री है। इसराइल को सिर्फ ऐसा हो सकता है, यूरोप को फ़ायदा कोई नहीं है कि पहले वो जहाज़ अनलोड करे, फिर एक और ट्रेनों पे लोड करें, फिर उधर जाके इसराइल की हाइफा की बंदरगाह पे जाके दोबारा लोड करें, और फिर यूरोप इटली वगैरह लेके जाएं। मतलब ये तो इसमें बहुत दिन लग जाएंगे, तो इससे बेहतर आप नहर सुएज़ के ज़रिए जो है वो गुजर जाए। हाँ, अल्टरनेट रूट ज़रूर हो सकता है, जैसे नहर सुएज़ एक दफ़ा बंद हो गई थी कुछ अर्सा पहले, तो हाँ उस सिलसिले में ये उस दिनों में ये यूज़ हो सकेगा। वैसे इसकी कोई ख़ास अहमियत मेरी नज़र में नहीं है, सिवाय इसराइल और जॉर्डन को थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है, या इंडिया उन तक रसाई हासिल कर सकता है। अफ्रीका की रसाई भी नहीं हासिल होती इससे। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि असल ट्रेड जो दुनिया में करनी होती है वो चाइना ने कर रहा है, तो चाइना की जो है वो जो बड़ा लंबा चक्कर पड़ता है ऊपर से, उसके लिए उसका सफ़र आधा हो जाता है यूरोप और इनके ममालिक के लिए, अफ्रीका और एशिया के ममालिक के लिए, मिडल ईस्ट के लिए। तो असल फ़ायदा जो है ना वो इसी कॉरिडोर का ही है, लेकिन वो बनाया गया है, उसको हमारे यहाँ बड़ी हकीकत TV वाले ने बड़ी हाइप दी है ज़रा, लेकिन वो इतना कुछ नहीं है, फिक्र ना करें आप उसमें, उसने कोई कमाल नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान ने कमाल ज़रूर किया। पाकिस्तान ने कमाल आज से नहीं किया, पाकिस्तान ने कमाल स्टार्ट किया था बुश के दौर में। बुश के दौर में ये जब जंग हो रही थी, मुशर्रफ का दौर था, तो इन्होंने इंडिया गया था बुश, तो इन्होंने कहा बुश साहब चूँकि आप इंडिया जा रहे हैं, प्लीज़ खुदा का वास्ता है आप पाकिस्तान 4 घंटे रुक जाएँ। वो 4 घंटे के लिए पूरा इस्लामाबाद बंद किया, मैं इस्लामाबाद में होता था उन दिनों। और उसके बाद वो उधर अब अंदर ही एम्बेसी में क्रिकेट खेली, उधर ही वज़ीर-ए-आज़म सदर जो था वो मुशर्रफ मिला, उधर ही जाके उससे मिला, और वो उधर से जहाज़ में बैठ कर अपने जहाज़ में बैठ के निकल गया, अपनी गाड़ियाँ भी साथ लेके गया था। उससे पहले चले जाइए, यासर अरफात होता था फ़लस्तीन का, हम बड़ा फ़लस्तीन करते हैं ना, वो आया, वो एयरपोर्ट से मिला के ना वहीं से बात करके दफ्तर खारजा के बंदों से मिल के वहीं से निकल गया। उसके बाद अब आप देख लें MBS, ये मोहम्मद बिन सलमान को इन्होंने बड़ा कहा कि आप जो है ना वो आ जाएं, 4 घंटे के लिए आ जाएं, ठीक है, लेकिन वो नहीं आया। क्यों? दुनिया आगे चली गई है यार, आप अपनी डिप्लोमेसी लो, आप अपने बंदे मुल्क में किसी को लाना चाहते हैं तो खुद लेके आएँ। वो इंडिया जा रहा है तो आप उसे कहते हैं रास्ते में रुकते जाना, यार मेरे घर भी होते जाना। तो मतलब सिर्फ यही हमने सीखा है, दुनिया आगे निकल गई। और MBS वैसे भी वो नहीं चाहता कि पाकिस्तानी अवाम के लीडर को जेल में रखा हुआ है और मैं चला जाऊं और अवाम हमारे ख़िलाफ़ हो जाए। और वो एक बड़ा मुल्क है, तो कल को भी उन्होंने इस मुल्क के साथ डील करनी है, खाली आज ही नहीं करनी, तो इसलिए वो दूर की सोचते हैं। काश कि हम लोग भी दूर की सोचें। अस्सलाम वालेकुम।